मेरे ख्याल से उसका दिमाग कहीं और ही भटक रहा होता है, सच पूछो तो। शायद किसी औरत की कल्पना में। औरत? कौन सी औरत? क्या उसका नाम बताया उसने? ना, बिल्कुल नहीं। इस मामले में बहुत पक्का है, वो मरते मर जाएगा। लेकिन उस औरत को बदनाम नहीं होने देगा, इसीलिए उस औरत के बजाय पूरा दिन तुम्हारे बारे में बात करता रहा हो। एकदम भोंदू है बेचारा। छोड़ो, हमें क्या लेना देना उससे निकी। कल डिनर पर बुलाया है ना उसे? कल तो बिजी है वो। तो परसों बुला लो उसे। परसों भी बिजी? तो अगले हफ्ते, अगले महीने कभी तो फ्री होगा वो। खाना खाता ही नहीं है क्या? नहीं, लेकिन कह रहा था किसी बहुत जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है वो, हमसे महीनों नहीं मिल पाएगा। और कह रहा था कि शायद उसे भी धीरज का फल मीठा ही मिले। और हाँ, उसकी राय में तुम्हें स्टेज की अभिनेत्री बनना चाहिए। अभिनेत्री? मैं और अभिनेत्री? लेकिन क्यों? किस वजह से भाई? उसने कहा, एक मिनट, उसी के शब्दों में बताऊं तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, आराम से बताओ। कोशिश करो बिल्कुल वही बताओ जो उसने कहा। हाँ, लिखा हुआ है मैंने। जिस नारी के पास इतना आकर्षक व्यक्तित्व है, बौद्धिक प्रखरता है और कोमल संवेदनशीलता है, उसका हाउसवाइफ बने रहना कला संसार के प्रति अन्याय है। ये कहा उसने? और आगे, ऐसी नारी से रोजमर्रा के तुच्छ कामों का अपेक्षा करना जघन्य अपराध है। बस निकी, मैं और कुछ नहीं सुन सकती। और फिर उसने कहा, ऐसी दैवी प्रकृति को समय और आकाश की सीमाओं में बांधना असंभव है। बस निकी, बस प्लीज चुप हो जाओ। लास्ट में वो कहने लगा, अगर मैं स्वयं कहीं उलझा हुआ न होता तो तुम्हारी पत्नी को तुमसे छीन लेता। ऐसा कहा उसने? लिखा हुआ है। मेरे लिए बहुत जरूरी है जानना कि तुमने क्या कहा। मैंने कहा, छीनने की क्या जरूरत है भाई, ऐसे ही ले लो। तुमसे कोई ड्यूएल नहीं लेने वाला हूँ उसके लिए। प्लीज, अब उसके बारे में मुझसे कोई बात मत करना और ना ही मेरा उससे कोई जिक्र करना। लेकिन मैं कहाँ करता हूँ डाली, जिक्र तो हमेशा वही छोड़ता है। वो तो मुझ पर इल्जाम लगा रहा था, कह रहा था कि मैं तुम्हें समझता नहीं हूँ। जोर से चीख के कहने लगा, उनारी हवा का एक खुशबूदार झोंका है जिसे तुम अपने मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते। वो एक आवाज है जो दीवारों से बिछन जाएगी। अगर मैं तुर्गने होता तो उसे नायिका बनाकर एक उपन्यास लिख डालता और जिसका नाम रखता मचलती आशू या जज्बात की देवी। बहुत अजीब आदमी।